नमस्कार मित्रों, अगर हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर है तो इससे भी बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है और वह है ब्रह्मांड। वह ब्रह्मांड जो लगातार हमसे जुड़ा हुआ है और हम जिसकी संतान हैं। और कई बार यह हमसे कुछ संदेश देना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, हमें असाधारण और विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करना चाहता है। तो इस प्रस्तुति में हम आपको 3 ऐसी स्थितियां या लक्षण बताएंगे जिसमें कि ब्रह्मांड आपको विशिष्ट, खास और महान बनाना चाहता है और हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसे समझ नहीं पाते। वही मित्रों, इस प्रस्तुति को देखने के बाद आप न सिर्फ उन इशारों को समझ पाएंगे बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि कैसे उन संकेतों को अपने अंदर लेना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष और दुखों से होती है। ऐसे लोगों के जीवन का 30, 40 या 45 साल तक का जीवन काल संघर्ष या दुखों से भरा होता है। आपको ब्रह्मांड के द्वारा शुरुआती जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें दी जाती है। ऐसे लोग राजा के वहां जन्म नहीं लेते हैं और अगर राजा के वहां भी जन्म ले तो भी उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। आप जितने भी महान चित्रकार, लेखक, वैज्ञानिक या राजनेताओं का शुरुआती जीवन देखेंगे तो वह संघर्षों और तकलीफों से भरा हुआ होगा। शुरुआत में ऐसे लोगों में गंदी आदतें भी हो सकती है। हो सकता है कि ऐसे लोग भगवान और देवी देवताओं को भी गाली दे और वे पूर्ण रूप से नास्तिक भी हो, लेकिन ब्रह्मांड उनको धीरे धीरे ऐसे अनुभव करवाता है कि वह पूर्ण आस्तिक बन जाते हैं और वे उस ब्रह्मांड और परमात्मा में पूर्ण आस्था रखने लगते हैं। आपके शुरुआती जीवन में तकलीफें इस कदर होगी कि आपको कई बार तो खाना भी नसीब नहीं होता है। आपके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको छोड़कर अन्य दूसरे आर्थिक उपार्जन के काम जीवन निर्वाह के लिए करने पड़ सकते हैं। आप प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन का ही उदाहरण ले तो आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही दुखों के साथ शुरू हुआ और उनका जन्म ही कारागार में हुआ और छोटी उम्र में ही भूतना और बकासुर जैसे राक्षसों से पाला पड़ा। फिर जिससे सबसे ज्यादा प्यार था उस राधा का साथ छूट गया। और आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शुरुआती जीवन कितना संघर्षमयी था और प्रभु श्री राम का जीवन भी उतना ही संघर्ष से भरा हुआ था और तभी वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आखिर ब्रह्मांड हमें इतना संघर्ष, दुख और तकलीफ क्यों देता है? क्योंकि ब्रह्मांड हमारी जांच कर रहा होता है। हमें खास कामों के लिए तैयार किया जाता है। जिस तरह से एक कुम्हार कच्चे घड़े को आग में जलाकर और तपाकर पकाता है, उसी तरह से यूनिवर्स भी हमें दुख और तकलीफ देकर असाधारण और महान बनाता है। अगर आपके जीवन की शुरुआत भी इसी तरह दुखों, तकलीफों और संघर्ष के साथ हुई है तो आप भी ब्रह्मांड के द्वारा सिलेक्टेड इंसान हो। आप विशिष्ट हो और असाधारण इंसान होने वाले हो। इसलिए हमें संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष तो वह आभूषण है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से सुंदर और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी ही महान होगी। और ब्रह्मांड ने हमें संघर्ष और दुख दिए हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमें खास बनाने वाला है। नंबर 2, ऐसे लोगों को न केवल बाहर के लोगों से लेकिन अपनों से भी धोखा मिलता है। अगर आपके जीवन में भी आपके बहुत करीबी लोगों से धोखा मिला है तो आप ब्रह्मांड के द्वारा सिलेक्टेड इंसानों में से एक हो। जरूरी नहीं है कि आपको धोखा ही मिले, लेकिन आपको अपने करीबी लोगों से सम्मान ना मिले, तिरस्कार मिले। हो सकता है कि आपके माता पिता आपके नेक काम में साथ ना दे, या ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही आपसे दूर हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड हमें सीख देना चाहता है कि हम अपनों के मोह में ना फंसे, हम संसार की माया जाल में और रिश्तों में फंसकर ना रह जाएं। अगर आपके अपने भी आपको धोखा देंगे, साथ नहीं देंगे,
तब भी आप जीवन में जो करने आए हो उस कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हो तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मांड के द्वारा चुने हुए इंसान हो और आप जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कर जाओगे कि लोग आपको वर्षों तक याद रखेंगे। आपको रिश्तों को समझना और उनको निभाना होता है। इतनी विषम परिस्थिति में भी आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आप बिना मोह में फंसे रिश्तों को अच्छे से निभाएं। लेकिन ज्यादातर लोग जब इनके साथ ऐसा होता है तो वह अपने आप को बदकिस्मत मनुष्य समझते हैं और कई तरह के गलत व्यसनों में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जिनके साथ ब्रह्मांड होता है वह लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने धक्का मारा डूबोने के लिए, लेकिन फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। तो आप भी अपनी जिंदगी को डूबा मत देना, लेकिन तैयार रहना आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको असाधारण और महान बनाने वाला है। नंबर 3, आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट आएंगे। शारीरिक रूप से आपके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज बना ही रहेगा। आगे बताई गई 2 बातों से आपको बाहर से दुख मिलता है, लेकिन यह आपको अपने शरीर के अंदर से दुख मिलेगा। आपके शरीर के किसी ना किसी अंग में कोई ना कोई तकलीफ या बीमारी बनी ही रहेगी। एक बीमारी ठीक हो जाएगी तो दूसरी तकलीफ शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स यह जानता है कि आपको कौन सी बीमारी और तकलीफ कब देनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जीवन में 1 या 2 बार डिप्रेशन का भी शिकार बन जाएं, या आप में एंजाइटी बनी रहे। लेकिन ऐसे वक्त में भी आप हिम्मत नहीं हारते हो और आप उनमें से बाहर आ जाते हो। ऐसे लोग अगर किसी तकलीफ में फंस जाते हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमात्मा उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है। और जब यह ज्यादा खुश और सुखी जीवन जीने लगते हैं तो उनकी खुशियों को थोड़ा काट लिया जाता है, क्योंकि परमात्मा उन्हें अपने लक्ष्य से भटकाना नहीं चाहता है। ब्रह्मांड नहीं चाहता है कि आप दुख से डर जाएं और सुख में बहक जाएं, क्योंकि आप इस धरती पर किसी खास उद्देश्य से आए हुए हो और यह उद्देश्य होता है जन कल्याण का, फिर चाहे वह परिवार का हो, गांव या समाज का हो, जाति या धर्म का हो, पूरे देश का हो, पूरे विश्व का हो या सारे ग्रह मंडल का कल्याण हो, जिसे ब्रह्मांड आपके द्वारा करवाना चाहता है। और उसके लिए ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा होता है। आपको ब्रह्मांड के द्वारा उस उद्देश्य के लिए चुना गया है। और आपका जीवन अपने लिए तो है ही, लेकिन अपने लिए थोड़ा और औरों के लिए बहुत ज्यादा है। और ऐसे लोगों को अब तक अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं चला है तो भी उनके मन में एक बात हमेशा रहती है कि मैं किसी खास उद्देश्य से इस धरती पर आया हूँ। मुझे मरने से पहले कोई तो ऐसा अच्छा काम करना है कि लोग मुझे याद रखें। अगर आप में भी यह 3 लक्षण है तो आप भी यूनिवर्स के द्वारा सिलेक्टेड इंसान है और आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी बार बार परीक्षाएं ली जाएगी। लेकिन आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना है और अपने लक्ष्य से पीछे कभी नहीं हटना है और दुनिया पर ऐसी छाप छोड़नी है कि दुनिया याद रखें और अपने आप को आत्मज्ञान की उस महानता पर लेकर जाना है जहां तुम अपने आप को भी देखो तो सर उठाकर देखना पड़े और दुनिया भी आपको इसी तरह देखेगी। आज नहीं मानेगी दुनिया, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आपका सितारा बुलंदियों पर होगा और ऐसा आपका जीवन हो तो शुक्र मनाना, धन्यवाद करना उस ऊपर वाले का, अपने जीवन को भी सफल बनाना और दूसरों के जीवन में भी उजाला करना, क्योंकि उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो दूसरों के जीवन के लिए सोचते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, उनका अपना जीवन तो सफल होता ही है, लेकिन दूसरों के जीवन के लिए भी जलता हुआ दीपक बनते हैं। आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अगर हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
कि आप किस किस संघर्षों से गुजरे हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।